ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात के नताइज इंतहाई मायूस कुन। 55% तलबा फेल हो गए। कामयाबी का तनासुब सिर्फ 45% रहा। कुल 54,756 तलबा में से 29,283 उम्मीदवार नाकाम हो गए हैं। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज इंतहाई मायूस कुन रहे हैं। 55% तलबा फेल हो गए और कामयाबी का तनासुब सिर्फ 45% रहा है। कुल 54,000 में से 756 तलबा में से 29,283 उम्मीदवार नाकाम हो चुके हैं। आपको रिजल्ट्स के हवाले से बता रहे हैं कि मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज इंतहाई मायूस कुन है। 55% तलबा फेल हो चुके हैं और कामयाबी का तनासुब अगर इसकी बात की जाए तो सिर्फ 45% रहा है। कुल 54,756 तलबा में से सिर्फ 29,283 उम्मीदवार नाकाम हो चुके हैं। ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे पढ़ेगा पंजाब। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के हवाले से बात करें तो नताइज इंतहाई मायूस कुन रहे। बिल्कुल 55% तलबा फेल हो चुके हैं और कामयाबी के तनासुब की अगर बात की जाए तो सिर्फ 45% रहा है। आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात का और नताइज इंतहाई मायूस कुन रहे हैं। कुल 54,756 तलबा में 29,283 उम्मीदवार नाकाम रहे हैं। जो टोटल बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था दे आर 56,028 टोटल तादाद थी और उसमें अपीयर हुए 54,756 और जो बच्चे पास हुए हैं जी सेकंड एनुअल मैट्रिक एग्ज़ाम में उनकी तादाद है 24,873 और रिजल्ट परसेंटेज मैट्रिक सप्लीमेंट्री में 45.43% रही है जी 2025 के लिए। ये सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होता है, इसमें बच्चे कंपैरेटिवली कम अपीयर होते हैं। एनुअल में हमारे पास 2.5 लाख के करीब बच्चे होते हैं। मेल कैंडिडेट जो हमारे टोटल अपीयर हुए थे वो है 31,978 और इनकी जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज 38.48%। ठीक है जी। और फीमेल कैंडिडेट जो हमारे पास अपीयर हुए हैं दे आर 22,778 और फीमेल की परसेंटेज जो है वो 55.17 है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चियों की जो परसेंटेज है दैट इज फार बेटर एज कंपैरिजन विद कंपैरिजन टू द मेल। और दूसरी जो हमारे पास जो स्टैट है वो है साइंस और आर्ट्स की। साइंस में ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं। टोटल बच्चे 40,147 बच्चे साइंस में अपीयर हुए हैं जी और इनमें जो बच्चों की पास की परसेंटेज है दैट इज 45.82 और आर्ट्स ग्रुप में हमारे पास जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो हैं 14,609 और आर्ट्स में जो परसेंटेज पास होने की है वो 44.34% है। ये स्कूलों में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी। महकमा स्कूल एजुकेशन का तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान को मुरासला जारी कर दिया गया। पंजाब असेंबली में पास होने वाली करारदाद की रोशनी में ये मुरासला जारी किया गया है। क्या मतन है इस मुरासले का जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इससे कितना फ़ायदा होगा और इसमें हवाले से पंजाब असेंबली में जो करारदाद पेश की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि कानून साजी की जाए कि सोशल मीडिया अकाउंट बच्चों का होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसी वाले से माहिर तालीम शहजादुल हसन हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कैसे देखते हैं इस इक़दाम को। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि बच्चे फोकस नहीं कर पाते तालीम की तरफ। बच्चे जब मोबाइल यूज़ करते हैं वो बेरारवी के शिकार होते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का यूज़ आपको पता है नेगेटिव है, तो बिल्कुल ये अच्छा कदम है, इसको इम्पोज होना चाहिए, इसको लाजमी राइज होना चाहिए। ठीक है। और मेरे ख्याल में जो टीचर्स हैं उनको फोकस करनी है बच्चों की स्टडी तरफ ताकि रिजल्ट बेहतर आए। जी हमने बात सुनी शहजादुल हसन की, उनका कहना है कि यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे असातिज़ा को भी फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा और बच्चे जो हैं बेशिकार। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का। सरकारी कॉलेजेस में हज़ारों टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की असामियाँ खाली पड़ी हैं। महकमा हायर एजुकेशन की अदम दिलचस्पी से खाली असामियों पर भर्तियाँ नहीं हो सकी। अरसे दराज से भर्तियाँ न होने से कॉलेजेस के मामला शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे, इमरान यूनुस से आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस में हज़ारों असामियाँ खाली हैं। इन असामियों के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग असामियाँ हैं
जो कि अरसा दराज से खाली है। महकमा हायर एजुकेशन की अदम दिलचस्पी के बायस सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग की असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। अगर टीचिंग के हवाले से बात की जाए तो हज़ारों असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं और महकमा हायर एजुकेशन को हर साल 7 से 8 हज़ार आर्जी असातिज़ा कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भर्ती करने पड़ते हैं। और अगर बात की जाए नॉन टीचिंग असामियों के हवाले से तो जिनमें लाहौर समेत सूबे भर के जो सरकारी कॉलेजेस हैं इनमें ड्राइवर, माली, कासद, नायब कासद समेत दर्जा चहारम की ऐसी हज़ारों असामियाँ हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं। और इन खाली असामियों की वजह से जो कॉलेजेस के मामलात हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कई बार जो कॉलेजेस के सरबराहान हैं लाहौर समेत सूबे भर के, उन्होंने महकमा हायर एजुकेशन को इस हवाले से दरख्वास्तें भी दी हैं कि कॉलेजेस में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की खाली असामियाँ खाली हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो फिल किया जाए ताकि कॉलेजेस के मामलात जो है वो ऐसे तरीके से चलाए जा सकें। लेकिन महकमा हायर एजुकेशन जो है कई सालों से इन टीचिंग और नॉन टीचिंग खाली तक जो है फ़ज़ाई आलूदगी के बादल कम नहीं हो सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 277 तक रिकॉर्ड की गई है। स्मॉग के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। क्या हिदायत जारी की जा रही हैं शहरियों के लिए माहिरीन की जानिब से, और इस वक्त क्या इंडेक्स है शहर में AQI का, जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। जी बिल्कुल, आपको AQI इंडेक्स के हवाले से बताऊं तो स्मोक के बादल बिल्कुल भी झटने में नहीं आ रहे हैं। इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर बरकरार है। इस वक्त शहर का मौजूदा AQI इंडेक्स 277 रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि शालीमार जो AC ऑफिस है वहाँ पे AQI इंडेक्स 720 रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि 700 से तजावुज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि रोड पे 535, जबकि इसी तरह इलामा इकबाल टाउन पे 483 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट पे 448, जबकि सदर कैंट पे 419 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। अस्की कैंट में 210 और इसी तरह दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी इसी तरह से AQI इंडेक्स की मुख्तलिफ शरह रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो शरह हमने आपको जैसे बताया शालीमार के इलाका है वहाँ पे 700 से ज़ायद AQI इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई है, तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि आज पूरा दिन और आने वाला हफ्ता भी खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये फ़ज़ाई आलूदगी के बादल मज़ीद गहरे हो जाएंगे और शहरियों को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जबकि अभी भी स्मोक की सूरत हाल की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो है खांसी की और नज़ले की शिकायत इस वक्त आ रही हैं और उससे अंदर लोग बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमती सतह पर भी बहुत ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं स्मोक को रोकने के लिए। सड़कों पर छिड़काव भी किया जा रहा है, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और साथ ही साथ व्हीकल्स को भी चेक किया जा रहा है कि कोई भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी शहर में दाखिल ना हो सके और उससे जो है स्मोक ना फैले। लेकिन फिर भी ये स्मोक जो है बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह हमारे पड़ोसी मुल्क से आने वाले आलूदगी के बादल भी हैं, क्योंकि वहाँ पे दिवाली मनाई गई और दिवाली के बाद जो वहाँ की सूरत हाल है तो वहाँ से भी ये स्मोक की सूरत हाल मज़ीद बदतरीन होती जा रही है। लेकिन इस वक्त शहर का दूसरा नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है फ़ज़ाई आलूदगी में और यही कहा जा रहा है कि ये मज़ीद बदतरीन हो सकता है क्योंकि बारिश के कोई इम्कान नहीं है और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये स्मोक के बादल इसी तरह से छाए रहेंगे। उधर जिले इंतजामिया ने तरक्याती मंसूबों पर स्मॉग SOPs को ही नजरअंदाज कर दिया। 137 अरब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान, मगर माहौलियात का कोई प्लान नजर नहीं आया। गलियों सड़कों की तामीर से फ़ज़ा आलूदा होने लगी। मज़ीद जान लेंगे ताहिर जमील खान से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस पर जो स्मोग SOPs है उस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। 137 अरब रुपए की खतीर लागत का ये मनसूबा है जो पूरे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है। लेकिन इन तमाम प्रोजेक्ट के लिए ज़ाहिर है खुदाई करना पड़ती है, ज़मीन के अंदर पाइपलाइन बिछानी पड़ती है और सड़कों की तामीर के दौरान भी यहाँ पे तामीराती मटीरियल ज़ाहिर है लाया जाता है। लेकिन इसके दौरान जो एक SOPs बनाए गए थे वो ये कि यहाँ पर मुसलसल पानी का छिड़काव किया जाएगा, यहाँ पर ग्रीन कवर यहाँ पे ग्रीन कवर से ढांप के रखा जाएगा मलबे को और मिट्टी और रेत को। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अमला होगा उसको मास्क भी पहनाए जाएंगे। लेकिन इनमें से किसी SOPs पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जैसे कि इस वक्त मैं फ़िरोज़पुर रोड से मोतसल चिनराय रोड चुंगिया मरसदू के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ भी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबा चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खुदाई हो रही है, यहाँ पे मट्टी है, यहाँ पर पीछे काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं भी आपको ग्रीन कवर नज़र नहीं आता, ना पानी का छिड़काव। इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये भी काम हो रहा है, लेकिन किसी
भी जगह पर इस दौरान काम नहीं हो रहा और ना ही यहाँ पर पानी का छिड़काव है और ना ही ग्रीन कवर, यानी कि किसी भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। एक जानिब जहाँ शहर में स्मोग अपने अरूज पर है, शहरी इस वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, फ़िज़ाई आलूदगी अपने इंतहा को पहुँच चुकी है। जहाँ मैं मौजूद हूँ बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें चिपुर्जी से मौसल सड़क शामनगर है, जिनमें डिफेंस रोड है, जिनमें दूसरे इलाके हैं, इवन मॉडल टाउन जैसा पोश इलाका, वहाँ भी अगर तामीराती काम हो रहा है तो वह स्मोग SOP। बहुत शुक्रिया ताहिर। लक्ष्मी चौक में जमा होने वाला बारिशी पानी महफूज बनाने का फैसला कर लिया गया है। वासा को लक्ष्मी चौक पर वाटर स्टोरेज टैंक बनाने का टास्क सौंपा गया है। वासा ने लक्ष्मी चौक से बारिशी पानी निकालने के लिए नया डिस्पोजल स्टेशन बना दिया। लक्ष्मी चौक में जमा बारिशी पानी को डिस्पोजल से ड्रेन में बहा दिया जाता है। इस हवाले से जान लेंगे, दौरान आपसे बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा की जानिब से अब महकमा हाउसिंग के अंडर ये फैसला किया गया है कि लक्ष्मी चौक पर जो कि पानी का बहुत ही एक इनकैचमेंट एरिया है और पूरे अंदरून शहर से लक्ष्मी चौक के इर्द गिर्द से सारा पानी एक प्याला की सूरत में लक्ष्मी में जमा होता है। इसके लिए पहले जो माजी में अरेंजमेंट्स किए गए, नया डिस्पोजल स्टेशन बनाया गया, मुख्तलिफ कोर्स में लेन बिछाई गई और उसके बाद सारा पानी को उठाकर डिस्पोज किया जाता है। लेकिन अब ये इतना कीमती पानी जो बारिशी पानी है और बाज़ ये 40-45 इंच तक चला जाता है, 17, 18, 19 इंच तो नॉर्मल बात है। इससे भी ज़्यादा पानी जो है वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसको निकालने के लिए भारी मशीनरी चलानी पड़ती है, डिस्पोज करना पड़ता है फोर्स में लेन से इस पानी को, फिर ज़ाया करना पड़ता है ड्रेनों में बहा के। और ये जो बारिश का इतना कीमती पानी है, अब इसको महफूज बनाने का फैसला किया गया और इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का ये इनिशिएटिव है जिसको वासा एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे वाटर टैंक बनाया जाएगा जो बारिश का तमाम पानी मिनटों में अपने अंदर समोलेगा, सेव कर लेगा और बाद में उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकेगा। इससे न सिर्फ सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का इस हवाले से क्या कहना था वो भी आप सुन लीजिए। अभी एक हम प्लान कर रहे हैं लक्ष्मी पर भी, ठीक है, वो उस पर भी जो है वो बड़ा सा एक जो रिजर्वायर हम बनाएंगे तो लक्ष्मी में इंशाल्लाह आपको पानी नज़र ही नहीं आएगा, जो एक बड़ा सोर पॉइंट बड़े अर्से से चला आ रहा है। उसको भी जो है उस ग्राउंड जो रिजर्वायर बना रहे हैं उसके अंदर भी जो है हम ये वाला सिस्टम देंगे कि फ़िल्टर करके पानी नीचे एक्वाफर में जाए और या फिर हम उसको सरफेस वाटर के तौर पर इस्तेमाल करें या फिर उसको हम उसको ज़ाया ना होने दें। इन अदर वर्ड्स ये एक नई अप्रोच है, नई विजन है, नया विजन है, वासा लाहौर का लीड कर रही है इसको पंजाब में। खबरदार, शहर में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक की गई है। रवा माह के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स के 5 मरीज सामने आ चुके हैं। क्या सूरत हाल है शहर में मंकी पॉक्स के हवाले से, क्या हंगामी सूरत हाल पैदा होती देख रहे हैं, जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, शहर में डेंगू के बाद जो है वो अब मंकी पॉक्स भी सर उठाने लगा है और इसके अब तक रवा माह के दौरान जो है वो 5 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है और इन 5 मरीजों में 2 मरीज वो शामिल हैं जिनको मेयो अस्पताल में जो है वो उनकी सर्जरी की गई और सर्जरी के बाद वो मंकी पॉक्स वायरस का शिकार हुए। इनमें 24 साल मोहम्मद रियाज, जिसकी मेयो अस्पताल में जो है वो सर्जरी की गई और इसके बाद जो है ये मंकी पॉक्स में मुब्तला हुआ। इसी तरह 42 साल नजमा परवीन जो है उसकी भी लेप्रोटमी की गई थी मेयो अस्पताल में और उसके बाद उसमें मंकी पॉक्स जो है वो उसका मर्द लाहक हुआ। और ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि सर्जरी के बाद मेयो अस्पताल में मंकी पॉक्स का वायरस लाहक हो रहा है मरीजों को और इसके साथ साथ अब तक ये 5 केसेस जो हैं वो शहर में रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई से सफेद पोश तबका परेशान नजर आता है। चावल, चीनी, घी, ऑयल, मियारी आटा सब महंगे दामों बिक रहे हैं। चावल 380 से 560 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। शहजाद खान से मजीद जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में महंगाई से सफ़ेद पोश तबका तंग आ गया है और तमाम बुनियादी अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और इस हवाले से सफ़ेद पोश तबके का ये कहना है कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए इक़दाम करे। जिन बुनियादी अशिया ज़रूरिया कीमतें बहुत ज़्यादा हैं उनमें चावल, चीनी, घी, दालें, आटा और दीगर चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें चावल 380 रुपये से लेके 560 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त किए जा रहे हैं और इसके अलावा
जो मियारी आटा है ये कदरे महंगा है। 5 किलोग्राम मियारी आटे का जो थैला है जो निजी कंपनियां फरोख्त कर रही हैं वो 825 रुपये का दिया जा रहा है। इसके अलावा दर्जा अव्वल घी की बात करें तो वो 560 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। और खुर्दनी ऑयल की बात करें तो उसकी कीमत 610 रुपये के आसपास जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा जो चीनी है उसकी कीमत सरकारी तौर पर तो 179 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ये 190 रुपये है। और ब्रांडेड चीनी की बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद थे अपडेट कर रहे थे।